जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप? आज मैं मीशा, माँ काली और महाकाल के सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। अगर इस वीडियो को मानिए कि आप अंत तक देख लेते हैं, ठीक है, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, मेरी आवाज़ के लिए सॉरी थोड़ी सी कोल्ड हुई है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है। जल्दी से ठीक हो जाऊँगी और फिर नॉर्मल वॉइस में आ जाएंगे। ओके, सो हुआ यूँ कि कहीं ना कहीं जब मैं सुबह प्रार्थना कर रही थी, मन ही मन में माँ को पुकार रही थी, तो शी वॉज गिविंग एन स्ट्रिक्ट गाइडेंस कि डेस्टिनी नंबर पे बात करना है। डेस्टिनी नंबर आपके जीवन में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम कि ये डेस्टिनी नंबर क्या है। मैं शॉर्ट एंड क्रिस्प में बताने की कोशिश करूँगी और मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी वो द मोस्ट अनलकीस्ट, मोस्ट डेंजरस, मोस्ट नेगेटिव डेस्टिनी नंबर। तो अंत तक सुनना और आप अपने डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो पहले ये देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार वीडियो को पॉज करो, एक पेन एंड पेपर लेकर बैठे, हो सके तो एक डायरी या नोटपैड लेकर बैठे और जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ वैसे आपको करना पड़ेगा। तो ये मिलकर करेंगे, ठीक है जी। सो वॉट एवर बी योर डे नंबर यानी मूलांक, आप जिस भी तारीख के जन्मे हो, आप 3 तारीख के पैदाइश हो, आप 4 तारीख के पैदाइश हो, आप 9 तारीख के पैदाइश हो, 1 to 9 किसी भी डेट में आपका डेट ऑफ बर्थ हो। 1 to 9 से मेरा मतलब यहाँ पर अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख, 28 तारीख यानी 1st of any month, 10th of any month, 19th of any month or 28th of any month will be counted as number 1. Same as number 2, number 11, number 20 and 29 will be counted as number 2. जिसका भी जन्म तिथि 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख, 29 तारीख हो उनका नंबर 2 होगा। मूलांक डे नंबर कहते हैं, राइट। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख हो यानी 3rd, 12th, 21st और 30th ऑफ एनी मंथ आपका मूलांक होगा 3 तारीख, ठीक है जी। सेम लाइक जिसका भी डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31st, जिनका भी जन्म तिथि 4, 13, 22 और 31 हो उनका मूलांक होगा 4। जिनका डे नंबर होगा 5 उनके जन्म तिथि होगी आइदर 5, 14 या 23, ठीक है। और 32 भी होगी ना चले, यानी जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 5th ऑफ एनी मंथ और 14th ऑफ एनी मंथ और 23rd ऑफ एनी मंथ विल बी कंसिडर टू बी द डे नंबर 5 और मूलांक। व्हेन इट इज 6 यू विल बी 6 और 15 और 24th ऑफ एनी मंथ। 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख के जन्मे लोग मूलांक 6 में आएंगे। रही बात मूलांक 7 की, तो डेट ऑफ बर्थ जिनका भी 7, 16 और 25 होगा, 7th, 16th और 20th यानी आपके डे का टोटल दोनों नंबर को प्लस करके अगर 7 आया तो वो आपका मूलांक या डे नंबर 7 होगा। सेम विथ 8, 17 एंड 26, 8, 17 और 26। 9th विल बी 9th, 18th एंड 27th, ठीक है। 9, 18 और 27, 27, राइट। तो ये नंबर्स पे जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक होगा 9। तो आपको अपना मूलांक तो पहले लिखना है, क्या डेट है। अगर आप 21 तारीख के हो तो आप 3 हैं, आप 22 तारीख को आप 4 है, आप 28 तारीख के हो तो आप 1 हो। तो ऐसे अपने मूलांक लिखोगे। नेक्स्ट कम्स द भाग्यांक, जो है लाइफ पाथ नंबर कि आपकी लाइफ जर्नी कैसे होने वाली है, इसे डिसाइड करती है। आपका कर्म क्या था, आपके प्रारब्ध क्या थे, अपने पिछले जन्मों में क्या कुछ करके आया है, किस वजह से आपको वो जन्म तिथि मिली है, या फिर जिनको भी जन्म तिथि नहीं पता पर अपने आसपास के लोगों ने कोई भी एक नंबर दे दिया आपको एज फॉर आधार या फिर डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड के लिए, तो वो आपका नंबर का टोटल मतलब डे प्लस मंथ प्लस ईयर प्लस ईयर प्लस ईयर प्लस ईयर। तो जो भी नंबर्स आपके डेट ऑफ बर्थ लिखते हुए आते हैं सबको टोटल करेंगे, प्लस करेंगे, एड ऑन करेंगे और लास्ट में जो रिजल्टेंट नंबर आता है उसे फिर अगर सिंगल डिजिट में तो नहीं आएगा, है ना, डबल डिजिट में आएगा। डबल डिजिट में आते हुए उसे रिड्यूस करेंगे
इंटू अ सिंगल डिजिट अनटिल एंड अनलेस अगर आपका टोटल 11, 22 और 33 आता है, यानी अगर आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ का टोटल लाइफ पाथ नंबर कैलकुलेट करते हुए वेदर इट इज 11, 22 और 33 इट विल बी कंसिडर्ड एज मास्टर नंबर्स, तो उसे रिड्यूस नहीं करेंगे। अदरवाइज हर एक नंबर जो भी डुअल डिजिट नंबर में आते हैं, डबल डिजिट नंबर में आते हैं, उसे रिड्यूस करेंगे ऐड ऑन करके और सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे, वो होगा आपका लाइफ पाथ नंबर। चलिए, इतना क्लियर है, राइट? अगर थोड़ी सी डाउट लगे तो पीछे एक बार जाएं, थोड़े से बैक करें, फिर से एक बार सुने, ओके? इसके अलावा अगर न्यूमरोलॉजी पे बात करते हैं तो बहुत सारे नंबर्स बोल के बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर रहे होते हैं। कुआ नंबर है, एंजल नंबर है, यूनिवर्सल सपोर्ट नंबर है, दिस एंड दैट। बेसिकली आपको ये 2 नंबर चाहिए ही चाहिए, इस पे आप पूरी की पूरी प्रेडिक्शन कर सकते हो, ओके? अब आप पूरे डेप्थ में आपको न्यूमरोलॉजी नहीं पता, लेकिन ऊपर ऊपर से समझ सकते हो कि मेरे लाइफ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इतना तो आप समझ ही सकते हो। इस दोनों नंबर को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? क्योंकि आपके जिस दिन, जिस क्षण पृथ्वी में जन्म हुआ, आपकी ये इनकारनेशन हुई, तो वो डेट आपका पूर्व जन्म के कर्म को बताता है। उस वक्त में नक्षत्र, ग्रह गोचार जिस स्थिति पे, जिस परिस्थिति में हो रही होती है, वो बता रही होती है कि आपकी पूर्व जन्म की पुण्य या पाप की क्या लेखा जोखा है, ठीक है? ये तो रहा डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे। पर जब आती है बात डेस्टिनी नंबर की, ये आती है हमारे कर्म का पूरा पूरा खेल, ठीक है? कर्म के नंबर जब पूरा बन जाता है तब होता है प्रॉब्लम। तो चलिए अब बात करते हैं हाउ टू कैलकुलेट योर डेस्टिनी नंबर। डेस्टिनी नंबर यानी नेम नंबर, आपका जो नाम है आपका। इसीलिए यूजुअली ये कहा जाता है कि नामकरण को एक बहुत बड़ी प्रथा के रूप में करते हैं। बहुत सारे लोगों का बहुत सारा तरीका है, पूजा पाठ करके, प्रार्थना करके, कुलदेव के कुलदेवी के मंदिर में कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ वो कर रहे होते हैं, राइट? तो हम अभी डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करने पे आएंगे, कैसे कैलकुलेट करना है। एंड इसे कैलकुलेट करने के लिए वी विल फॉलो द शेल्डियन मेथड ऑफ न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स है, पाइथागोरस मेथड है, शेल्डियन मेथड है, वैदिक मेथड है। अब पाइथागोरस मेथड में क्या है पता? रैंडमली ही नंबर्ड 1 to 9 सारे नंबर्स को लिए, न्यूमेरिकल्स को, और ABCD उसके नीचे नीचे लिखते गए, जहाँ तक नंबर 9 में एक अल्फ़ाबेट आया, फिर 1 से शुरू किए, फिर 9 तक फिर शुरू किए, ऐसे मतलब रैंडमली आपने जंबल करके इस्तेमाल कर लिया नंबर को। पर शेल्डियन मेथड क्या करता है, जैसे आप अभी स्क्रीन में देख रहे होंगे, 1 to 8 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट प्लैनेट्स के बेसिस पे आपके सामने नंबर्स असाइन किया गया है सिंगल सिंगल अल्फ़ाबेट्स को। तो ये नंबर्स यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर 1 है AIJQY, नंबर 2 है BKR, नंबर 3 है CGLS, नंबर 4 है DMT, नंबर 5 है EHNX, नंबर 6 के लिए है नंबर UVW, नंबर 7 के लिए ONZ, नंबर 8 है FNP, ठीक है? तो ये नंबर्स आपके अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से फ्रीक्वेंसी होते हैं। जब बात करते हैं नंबर 9 की, पाइथागोरियन सिस्टम है न्यूमरोलॉजी पे, वहाँ पे नंबर 9 के लिए भी अल्फ़ाबेट्स दिया गया है, जबकि शेल्डियन मेथड पे नंबर 9 को एक्सट्रीमली पावरफुल माना गया है। अगर आप किसी भी नंबर को 9 से जोड़ते हैं, उल्टा घूम के वो 9 के बाद जो नंबर ऐड ऑन किया उसी नंबर के फ्रीक्वेंसी पे आएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी वो एक्चुअल नंबर पे ही आएगा। एक्चुअली वो पावर को एम्पलीफाई करेगा, अलग से अपना कैरेक्टरिस्टिक्स उस पर नहीं देगा। तो 9 को उन लोग यहाँ पे असाइन किए ही नहीं है। 9 को उन्होंने कहा कि इट विल बी लाइक द पावरफुल, मोस्ट पावरफुल वाइब्रेशन, और इसको मैच करने की कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, ठीक है जी? चलो इतना समझ लिया। अगर आपको ज़रूरत पड़े, अब ये शेल्डियन न्यूमरोलॉजिकल चार्ट को एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, ओके? अनटिल एंड अनलेस आप एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहते तो इस नंबर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने रेफरेंस के लिए ले सकते हैं, ओके? चलिए अब हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं डेस्टिनी नंबर। पहले तो ये चार्ट होना चाहिए। इसके अलावा मैं एग्जांपल के लिए मेरा ही नाम लेती हूँ, मीशा, ठीक है? मीशा की जब बात करते हैं, M = 4, I = 1, S = 3,
h इक्वल टू 5, a इज़ 1 and 1. ओके, तो टोटल होता है 15. इस 15 को फिर फर्दर रिड्यूस करेंगे 1 + 5 विच विल बी 6. इसका मतलब मेरा नाम यानी मीशा का डेस्टिनी नंबर बनेगा 6. तो आपका एक्चुअल नेम, एक्चुअली आपके डॉक्यूमेंट्स में आपके जो भी नाम है उस पूरे नाम को लिखिए और उस चार्ट को जो मैंने बताया उसके हिसाब से अपने नंबर्स लिखिए, टोटल कीजिए, रिड्यूस कीजिए, जो नंबर आपका आएगा वो नंबर होगा आपकी डेस्टिनी नंबर. ठीक है. और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉब्लम आती है कि क्या आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ आपके नेम नंबर सही मैच आता है या नहीं आता है. जिनके भी लाइफ में वो मैच नहीं होती, उतल पुतल मची रहती, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में उलझे रहते, परेशान रहते, बहुत ज़्यादा तंगी आती है, बहुत ज़्यादा फेलियर्स को मैनेज करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंसल्ट्स को देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इलनेस को, एलिमेंट को, डिवोर्स, सेपरेशन, ब्रेकअप्स, हार्ट ब्रेक्स देखना पड़ता है. तो मैं यहाँ पर शेयर करूँगी कुछ ऐसे मोस्ट डेंजरस अनलकीस्ट डेस्टिनी नंबर एज पर न्यूमरोलॉजी अकॉर्डिंग टू मी, जहाँ मैं पिछले 18 साल से जितना मेरा केस स्टडीज़ रहा, जितने मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस रहे, तो ये सारे नंबर्स डेफिनेटली डेडली डेंजरस हैं. ठीक है, ये एक बार हम देखते हैं कौन कौन सी नंबर है. यहाँ पर मेरा डेंजर या डेडलीस्ट नेम नंबर या डेस्टिनी नंबर कहने का मतलब ये है कि आपका जन्म तिथि आपके नेम नंबर से कंपैटिबल है नहीं है वाली सवाल ही नहीं है. आप किसी भी लकीएस्ट डेट ऑफ बर्थ के कॉम्बिनेशन में पैदा ही क्यों ना हो, आपके डे नंबर एंड लाइफ पाथ नंबर यानी मूलांक भाग्यांक बहुत अच्छे क्यों ना हो, पर आपका डेस्टिनी नंबर अगर गलत है, खराब है, तो वो इतना इल इफेक्ट, मैलेफिक इफेक्ट आपको देगा ही देगा, आपका जीना हराम कर देगा, बहुत ज़्यादा सुइसाइडल थॉट्स देगा, बहुत ज़्यादा लीगल केसेस, इमोशनल टर्ब्यूलेंस, रिलेशनशिप ट्रॉमास देगा और आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे अगर ये कॉम्बिनेशंस आए तो. ठीक है. कुछ नंबर्स ऐसे हैं जैसे 17, 18, 18, 17, 28, 28, 28, 29, 29, 36, 44, the most worst combination of number, 63, 71, 81, 92 and 108. ये ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स हैं, अगर आपके या फिर आपके लव्ड वंस किसी के भी डेट ऑफ बर्थ जो कुछ भी चाहे हो, लेकिन आपके लव्ड वंस का नेम नंबर या फिर आपका नेम नंबर इस किसी भी एक नंबर से आया है, तो आई वुड से आई एम सो सॉरी. आपने जितना भी तकलीफ़ अभी तक देखा है, आई could resonate with you, I could know the pain you went through. और सबसे अच्छा न्यूज़ बताऊं क्या है कि ये जो सफ़रिंग है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो परेशानी है, ये जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव एनर्जीज़ थे, ये आपको, आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, आप इसे हील कर सकते हैं, आप एक ब्यूटिफुल डेस्टाइन्ड लाइफ, आप डिज़ायर लाइफ जी सकते हैं. उसका प्रूफ पता है क्या है? उसका प्रूफ है कि आपके अच्छे कर्म जब आपको फल देने पे आएंगे ना, तो ये वीडियो आपके सामने आएगा. जब भी ये वीडियो आपके सामने आया है तो समझ लीजिए आपको एक ऐसे क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन मिलेगी, आपको एक ऐसे रिपोर्ट कार्ड आपके सामने बनेगा कि देखो तुम्हारे पास अभी वो एनर्जी है जहाँ पे तुम अपने लाइफ को खुद अपने मर्ज़ी से लिख सकते हो. वो हम जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर ने जैसे कह दिया हो कि खुद की किस्मत खुद लिखो, अब तुम्हारे हाथ में मैंने वो कलम दे दी है जहाँ पे तुम अपने खुद के किस्मत लिख सकते हो. ये एनर्जी है. जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे मतलब आपके अच्छे कर्मों के फल आपको मिलने का समय आ गया है, तो ये वीडियो आपके सामने आया है. एक बार देख लें कि आप, आपके लव्ड वंस, आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस, आपके लवर, आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आप जिन्हें भी बहुत मानते हो, बहुत प्यार करते हो, जिनके लिए अच्छा सोचते हो, जो भी आपके प्रार्थनाएं में हैं, उनकी नेम आप एक बार काउंट करके देखें. अगर ये जो भी नंबर्स मैंने बताए उसमें आए तो उनको आप हेल्प कर सकते हैं अपने नेम नंबर चेंज कराने में और अपने ब्यूटीफुल लाइफ को, हैप्पी लाइफ को मैनिफेस्ट करने में. राइट.
इसमें और भी बातें हैं, जैसे कि जब भी आप नाम नंबर चेंज करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि अच्छा 17 है तो चलो एक ऐड कर देते हैं, एक नेगेटिव कर लेते हैं, कुछ ऐसे करके खाली इस नंबर से आगे पीछे कर लेते हैं, जैसे अजय देवगन ने किया, ऋतिक रोशन ने किया। नहीं, उसमें भी डिपेंड करता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपकी कौन सी ग्रह कैसे काम कर रहा है, और उस हिसाब से कौन से नंबर पे आपका आना सही है। लेकिन सिंपल फैक्ट ये है, जिसका भी नेम नंबर 17, 18, 28, 29, 36, 44, 63, 71, 81, 92, 108 ये नंबर्स में है, इनको तो नाम किसी भी हालत में चेंज कराना ही कराना है। और 44 सब ऐसा नंबर है जो सडन डेथ देगा, सडन लॉस ऑफ मनी, लॉस ऑफ रेपुटेशन देगा। नंबर 29 और रद्दी है, मतलब लिटरली इट इज़ पैथेटिक टू हैव दैट नेम नंबर। इवन अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ऐसे कॉम्बिनेशन 28, 29, 17, 16, 18 ये डेट ऑफ बर्थ आपके पढ़ रहे हैं, तो भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और आपके लाइफ पाथ नंबर आप कैलकुलेट करते हुए अगर लाइफ पाथ नंबर 17, 18, 28, 29, 36, 44 जैसे भी मैंने नंबर जो भी बताए उसमें आ गए, तो आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर अपने नाम नंबर को अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अलाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बात की ध्यान रखें। मुझे सच में नहीं पता ये किसका प्रार्थना का जवाब है जो माँ काली आज मेरे द्वारा ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करवा रही हैं। तो इफ़ यू आर लिसनिंग टू दिस, कंसिडर इट टू बी योर रीबर्थ अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आप अपने किस्मत खुद बदल सकते हो, खुद लिख सकते हो, माँ के कृपा से, महादेव के कृपा से। ठीक है जी, तो आई गेस ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आपके लव्ड वंस का नाम एक बार कैलकुलेट करके देखिए, अगर सब सही है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, स्टे ब्लेस्ड, बी ग्रेटफुल। अगर आपका नंबर इन नंबरों में से कुछ आ रहा है, या फिर आपके लाइफ पाथ नंबर यानी भाग्यांक इन नंबरों में से कुछ आ रहा है, या फिर डेट ऑफ बर्थ आपका 17, 18, 16, 28, 29 ऐसे नंबर्स में आ रहे हैं, तो आई वुड से कि सतर्क होना है, संभल कर चलना है, कैसे आगे बढ़ना है वो सोच समझकर एक्शन लोगे तो सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। ठीक है जी, तो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पता नहीं माँ काली और क्या कहलवाना चाहेंगी। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुआ, ये मैसेज आपके लिए हेल्पफुल रहा, इंट्यूटिव रहा, इंसाइटफुल रहा, तो मुझे बताना। और यदि आपको पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन लेनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग ज़रूर होगी। यदि आपको टैरो सीखना है, ऑरेकल सीखना है, न्यूमरोलॉजी सीखना है, तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर माँ काली का परमिशन रहा तो ज़रूर होगा। साथ ही माँ काली का ज़िबू कॉइन, माँ काली का ब्रेसलेट, माँ काली का मैजिक पोशन जो लिटरली मैजिकल है, ये कॉम्बिनेशन अगर आप ये लेना चाहते हैं तो भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक आपको मिल जाएगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बहुत सुकून से जिए करें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।